आपको जैसे थोड़े बदन दर्द हो गया, खांसी सर्दी, इनको तो मैं बिना दवाई के ठीक कर लेती हूँ। इतनी कृपा है ईश्वर की। जानते थे भगवान कि मेरे साथ क्या है नहीं है, बट बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। बच्चों के लिए तो लड़ूंगी ना, अपनी चीज़ें तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। मेरी किस्मत ऐसी है, मैं जा नहीं सकती हूँ, चल नहीं सकती हूँ। होता वही देखना चाहता है मुझे लड़ता हुआ, एक ऐसे मतलब वो नहीं देखना चाहता है, क्योंकि लड़ाई उससे है ना, उसके घर वालों से है, इसीलिए। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जो अभी सापनी वरदान है, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी के साथ मुझे कुछ बातें हैं जो शेयर करनी है। पिछले ब्लॉग में शेयर करना था, चूँकि वीडियो लंबी हो जाती है तो मुझे आधी वीडियो को रखनी पड़ती है, तो समझ में नहीं आता ना, आप सभी को भी कड़ियाँ जोड़नी पड़ती है कि कहाँ से क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे हूँ तो मुझे लगता है कि आप सभी के साथ जब तक मैं खुल के बातें नहीं करूँगी, अपनी दुख नहीं रखूँगी, तो आप लोग मुझे नहीं समझ पाओगे। और जब तक नहीं समझोगे तब तक कोई ना कोई आके ऐसे ही मुझे रुलाते रहेंगे। क्योंकि आप तो जानते नहीं हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें ना घर की चीज़ें छिपाती हूँ, क्योंकि मैं परेशान रोज ही रहती हूँ। लेकिन क्या है ना, जैसे कि औरतों को हमेशा सिखाया जाता है, बेटियों को, कि अपनी चीज़ें छुपाया करो, इतना ऐसे नहीं वैसे नहीं, कोई देखेगा तो कोई क्या कहेगा। ये चीज़ें हमारे दिमाग में है। मैं खुल के हूँ मगर उतनी भी नहीं खुल पाती हूँ, कारण कि मुझे भी लगता है कि मेरे बच्चे हैं, घर है, तो मुझे हर बात सोशल मीडिया पे नहीं रखनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली सबकी किस्मत में ऐसी बातें नहीं होती। आप सभी को पता है कि मैं और मेरे बच्चों को हालात के साथ छोड़ दिया गया है। हमारा आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, और यही एक सत्य है जो मुझे स्वीकार करना है, आप सभी को भी स्वीकार करना है। क्योंकि इसको जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारा दुख बना रहेगा। हम दो, हमारे बच्चे, बस इतना ही मेरी ज़िंदगी है। बाकी लोग जो है वो झूठ मूठ के हैं, जुड़े हुए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता तो बीच बीच में आप लोग हमारी लड़ाई झगड़ा या ये सब चीज़ें नहीं देख सकते। लेकिन जो सत्य है वो छुपता नहीं है। मैं कितना भी छुपा लेती हूँ, मुझे लगता है कि चलो, बहुत सारी बातें ऐसी होती है दोस्तों जिसको मैं एडिट करके कट करके हटा देती हूँ। मुझे भी बाद में ऐसा लगता है कि जाने दो, सब आदमी एक जैसा नहीं होता है। मगर कहीं ना कहीं वो चीज़ ना मेरे पे, मेरे बच्चों पे हावी होने लगता है, तो मजबूरी में मुझे बाद में फिर ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है। मैं, आप लोग कोई कोई ऐसे वैसे कमेंट कर जाते हैं ना, उससे मुझे बहुत दुख हो जाता है। मैं जानती हूँ कि दुनिया में सब कोई समझ नहीं सकते हैं हम जैसों का दुख, जो चल नहीं पाते हैं उनकी दुनिया कैसी होती है, उनको लोग कैसे ट्रीट करते हैं। मगर जो भी हो, दुख तो होता है। आपको दिखाए थे हम कि बेटी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा, और इतनी थी कि मुझे लग रहा था कि शायद एग्ज़ाम देने नहीं जा पाएगी। मगर जो भी है, अभी आगे का वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसा मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो कुल मिला के यही कहना कि जब तक इंसान किसी को समझता नहीं है, देखता नहीं है, जानता नहीं है, तो चीज़ें समझ नहीं पाता है कि एक्चुअली में घर उसके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो लोग जो देखते हैं बस उसी को सत्य समझ के और फिर उस पर टिप्पणी करते हैं, और आने वाले समय में वो क्या है ना, सामने वाले इंसान को बहुत दुख पहुंचा देता है। सिर्फ एक सारा बात होता है, एक चीज़ होता है जो आप लोग लिख देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो हम पढ़ते हैं तो हमको जो निकल के आता है तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक आगे बढ़ना चाहता है कोई इंसान, तो उस इंसान को ना आगे बढ़ने देना चाहिए, ना कि उसको जंजीर में बांधना चाहिए। कुछ उसको संस्कार के नाम पे, समाज के नाम पे कुछ बेड़ियां बांधी जाती है कि तुम बेटी हो, तुम ऐसे हो, तुम बातें बाहर मत करो। नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर कोई अगर बाहर घर की बातें ला रहा है तो काफ़ी परेशान हो चुका है कहीं, और उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वीडियो में दोस्तों आगे बने रहिएगा। मैं आगे बहुत सारी बातें ऐसे करने वाली हूँ जो आप सभी का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कृपा करके रिक्वेस्ट यही है कि मेरी बातें जब मैं ऐसे रिप्लाई वीडियो बनाती हूँ तो उसको अपने दिल पे ना लिया करें। मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं दब के रहूँ, डर डर के रहूँ, क्योंकि फिर सोशल मीडिया पे आने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। चलिए वीडियो को आगे करते हैं। सुबह 4 बजे में बेटी का तबीयत ख़राब हो गया, कल ही ख़राब था पूरा दिन।
सुबह उठी उसी समय उसको फीवर था, मैंने दवाई दिया, उसके बाद उसको दिन भर रेस्ट करवाई हूँ, फल खिलाई हूँ, उसको कल नहलाई भी नहीं हूँ, धूप में नहीं जाने दी हूँ। और उसको कल हिंदी का पेपर था तो मैं ना थोड़ी थोड़ी उसको हल्का हल्का लिखवाई हूँ ताकि उसको याद रहे। बाकी मैंने पढ़ा है ताकि उसको याद रहे, मैं रिपीट कर रही हूँ। मौखिक ओरल जो होता है ना, ओरल उसको तैयारी करवाई हूँ, तब जाके अभी बेटी हूँ। मैं बहुत डर गई थी कि पता नहीं, क्योंकि रात में उसका इतना तबीयत ख़राब था ना, और हमको लगा पता नहीं एग्ज़ाम कैसे लिखेगी। बट अभी दवाई खा चुकी है, दवाई नहीं खाना चाहती हूँ, बच्ची खाना भी नहीं खाना चाहती है ना। मैं बहुत मेहनत करती हूँ इस बच्ची के पीछे। बाबू तो फिर भी खाना पीना, मतलब वो रफ़ एंड टफ बच्चा है, ठीक है, मतलब वो सब चीज़ों समय के अनुसार वो अपने आप को बदल लेता है। बट सगुन ये सारी चीज़ें नहीं कर पाती है। उसको थोड़ा सा ना बहुत खाने को लेके, चीज़ों को लेके बहुत चूजी है, और सिर्फ मुझसे हो पाता है, और ये काम कोई नहीं कर पाता है, किसी से नहीं होगा। दुनिया का कोई आदमी अगर कह देना, मेरी माँ, मेरा पति, कोई उसको खाना नहीं खिला सकता है, कोई उसको नहला नहीं सकता है, कोई उसको तैयार नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। सगुन को सिर्फ मेरी ज़रूरत है, मेरी। मैं डांट के, मार के, पीट के, प्यार से समझा, जैसे भी हो उसको मैं करती हूँ, और उसका शरीर न तुरंत ये हो जाता है जो आप सब देखते होंगे। और सगुन को मैं बहुत केयर करके रखती हूँ। अभी थोड़ा सा क्या ना, मैं थोड़ी सी दिमाग से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, चीज़ों को लेके, बच्चों को लेके। सारी लोड मुझ पे है यार, सारी लोड, बहुत सारा टेंशन है, आप लोग नहीं समझ सकते हैं। और इस वजह से मेरा बोलना इस तरीके से जायज़ है, क्योंकि देखो हर समय में मीठी बातें नहीं कर सकती है। जब चीज़ें सही होती है ना तो इंसान का अपने आप अंदर से निकलता है ना। और जब नहीं रहता है ना तो हम भी इसी दुनिया के हैं ना, अलग से नहीं है। तो मैं क्या नाटक करूँ अच्छा बनने का, आप ही बताओ। अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी हूँ, और इससे ज़्यादा अच्छा मेरा को होना भी नहीं है ना। बहुत होके देख चुकी हूँ। अभी क्या है, मेरे पति को मैंने कल स्पष्ट रूप से बोला था कि दवाई लेके आना, उसको पेट दर्द कर रहा है, फीवर है, चक्कर है, एकदम रिस्क नहीं लेना, कल एग्जाम है। मैं आते समय तक उसको बोली हूँ। बस अभी देखो दवाई लेके आया, सिर्फ फीवर और एंटीबायोटिक, और पेट दर्द का नहीं लेके आया। कितना मैं परेशान हो जाती हूँ बच्चों को लेके, हर चीज़ के लेके। अगर यही बंदा इतना पॉजिटिव रहता ना अपने बच्चों को लेके या फिर फैमिली को लेके, तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं था लड़ने का कुत्ते बिल्ली की तरह। यार मुझे क्या शौक है बताओ। आज मैं छोड़ देती हूँ तो बच्चे नहीं बचेंगे यार, सच बता रही हूँ। बच्चों की जैसे क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, मेरे घर में कुछ खाने का नहीं, पीने का नहीं। मैं पति क्या पागल है क्या, उसके पास दिमाग नहीं है? सबके पास दिमाग है। अगर वो छोटी छोटी चीज़ें करता ना तो मुझे इतनी बड़ी बड़ी परेशानी नहीं होती। बच्चे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या लाना, सब कुछ मेरा। अगर मैं नहीं बोलूँगी तो बंदा अपने से ना मिर्च भी नहीं लेके आएगा। कल मैंने फल मंगाया था और फल के बदले मैंने कुर्बानी दिया, मेरे घर में कोई सब्जी नहीं आया। कल रात को मैंने बच्चों को खिचड़ी खिला के सुलाई हूँ, और चना था जो आप लोग देखे वीडियो में, मैं सिर्फ चना खा के सोई हूँ, उतना ही सा चना। ऐसे नहीं हो जाता है, ऐसे नहीं हो जाता। मैं सारी चीज़ें आप सबके सामने नहीं दिखा सकती हूँ, ना चाहती हूँ मैं दिखाना, क्योंकि मैं उस टाइप से नहीं हूँ। बहुत ज़रूरी आप लोग मजबूर कर देते हैं तब जाके मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। मुझे भी पता है कि चीज़ें कैसे ढकी जाती है, कैसे, लेकिन जब इंसान उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है ना तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इज्जत देनी चाहिए। मेरा पति भली भांति जानता है कि मैं किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ। आज डेढ़ डेढ़ 2 महीने से मेरा कुकर का ना विसिल्स जो है ना, सीटी काम नहीं करता है। मेरे घर में जो पतीला था जिसमें मैं इमरजेंसी में चावल बनाती थी, भात बनाती थी, वो पतीला मेरा पति ने फोड़ दिया। मेरे घर में ऐसा कोई बर्तन नहीं है। घर का हालत ऐसा है ना कि कटोरी ग्लासेस सब इधर का उधर है। बच्चे कुछ छत में लेके फेंके हैं, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ नहीं मिलता है। आप बताओ, मैं उस लायक नहीं हूँ यार कि इतना एकदम दौड़ दौड़ के करूँ, इधर भागूँ उधर भागूँ। कष्ट है मेरा। और कुछ भी कहने से पहले ना जरा सा आप लोग सोच समझ के बोला करें। मेरा पति मुझे रोज़ ऐसे कुत्तों की तरह हल्ला करवाता है। मेरे घर पे आओगे ना तो जानोगे, पड़ोसी सुनते हैं। और सारा चीज़ करके ये भी कहता है मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं कुछ कहाँ बोल रहा हूँ। तो सीरियसली मैं पागल हूँ, मैं अपने आप बड़बड़ाती हूँ, मुझे कोई छेड़ता नहीं है, अपने आप बोलती हूँ। बच्चे सुनते हैं मेरे, तब गुस्सा आता है इनको, तब बच्चे देने शुरू कर देते हैं। क्या करेंगे? बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मुझे परेशान करते हैं, और फिर आप लोग आ जाते हैं। मेरे को जितना कष्ट है ना, अगर 1% भी आप सभी को मिल जाएगा ना, मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ, बट मैं यही कहूँगी किसी का आंसू का कारण ना बने। मैं यूट्यूब पे पॉजिटिव होने के लिए आई हूँ, क्योंकि पॉजिटिव रहूँगी तभी मैं बच्चों को हैंडल कर पाऊँगी। मुझे इतना सभी नेगेटिविटी मेरे ब्लॉग में नहीं चाहिए।
अगर मैं नहीं अच्छी लगती हूँ ना तो मत देखिए। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको बोला ही जाए, बोलना ही चाहिए। पहले देख लो कि सामने वाले की स्थिति क्या है। अगर मैं गलत भी हूँ तो रहने दो ना। गलत रहने से मुझे सुकून मिल रहा है, मेरे बच्चों को 2 टाइम खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, घर मिल रहा है, रहने दो। ये सब चीज़ें मुझे सही होने से नहीं मिली। आज देखो ना, मैं चूड़ा पहनी हूँ, ये देखो गलत हूँ तभी मैं चूड़ा पहन पाई हूँ। मेरे शौक था मैं चूड़ा पहनूं। शादी में एक ज़बरदस्ती करके मेरी मम्मी से मैंने चूड़ा लिया था, वो चूड़ा मैं उसी समय पहनी। फिर मेरे बहुत शौक, बैंगल्स पहनूँ, चूड़े पहनूँ, ऐसे डिजाइन डिजाइन। मेरी औकात नहीं, मुझे देने वाला कोई नहीं है। मैं यूट्यूब पे हूँ, पॉजिटिव हूँ। मैंने ऑर्डर किया, कल 3 सेट आए हैं, गुलाबी पीले। अच्छा लगता है, खुद से प्यार कर रही हूँ तो आप लोगों को क्यों दिक्कत होती है? अपने लिए जी रही हूँ, बच्चों के लिए कर रही हूँ, नहीं दिक्कत होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं ना, कोट कचहरी का घिस घिस के ना चप्पल जूते सारे फट जाते हैं। सोचा करो, अगर मेरे साथ ऐसी नौबत आ जाएगी तो मैं सीरियसली कितने दिन कोर्ट जा पाऊंगी, तो कितने दिन थाने जा पाऊंगी? थाना गए कभी? मत जाइएगा। थाना वाला जो सलूक करता है ना, तब समझ में आएगा कि आपकी असली औकात क्या, आपके आदमी के सामने। मेरा आदमी जो किया है ना, भगवान न करे कभी किसी बहन बेटी को ऐसे दिन भी देखना पड़े। मैं अपने अंदर बहुत कुछ दबा के रखती हूँ। इसको देखने के लिए भी, इसके साथ रहने के लिए भी बहुत बड़ा पत्थर चाहिए। ऐसे ढीठ है, ऐसे थेथर आदमी के साथ। और मैं जो कर रही हूँ ना, बहुत सही कर रही हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है। बस जितने लोग सपोर्ट करते हैं, बस उनसे उम्मीद है कि मैं बच्चों के लिए आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद लगता है, आप मुझे अच्छा बोलते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जो बोलूँगी ना वो भी आपको लगेगा। सच बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि आप अच्छा बोलते, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं सीरियसली कर रही हूँ अच्छा काम। मेरे जाने के बाद आप लोग मेरा तारीफ करोगे ना, तो वो मुझे दिखाई नहीं देगा। मैं इधर इधर जब तक जिस दुनिया में हूँ और कर रही हूँ तब तक अच्छा बोलो। मैं और अच्छा करने का कोशिश करूँगी। जाने से पहले बच्चों को वो सारी चीज़ें देना चाहती हूँ। मुझे इसकी बातें अच्छी नहीं लगती है, बहुत कभी अच्छी नहीं लगती है इस आदमी की। मुझे यही नहीं अच्छा लगता, मजबूर हूँ मैं। बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट है, बट बस इसी जगह पे मैं अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ख़त्म कर लेती हूँ। बेटी मेरा खाना नहीं खाती है ना। मुझे अगर डॉक्टर के पास ले जाना पड़े तो यार मैं कभी ना लेके जाए, कभी ना। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं इतने सालों से कभी बीमारी नहीं पड़ती हूँ। और पड़ती भी हूँ, जैसे थोड़े बदन दर्द हो गया, खांसी सर्दी, इनको तो मैं बिना दवाई के ठीक कर लेती हूँ। इतनी कृपा है ईश्वर की। जानते थे भगवान कि मेरे साथ क्या है नहीं है, बट बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। बच्चों के लिए तो लड़ूंगी ना। अपनी चीज़ें तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। मेरी किस्मत ऐसी है, मैं जा नहीं सकती हूँ, चल नहीं सकती हूँ। किसी के आंसू का कारण नहीं बनना चाहिए। सच बता रही हूँ, खुशी दीजिए। आपकी तरह मैं शादियाँ अटेंड नहीं करती हूँ, आपकी तरह मैं शॉपिंग नहीं जाती हूँ, आपकी तरह मैं जो मन करता है वो करने नहीं चाहती हूँ। खुश रहती हूँ। क्यों? मैंने इस चीज़ को अपना किस्मत समझ लिया है। और भगवान से चाहे किसी से भी मैं कोई शिकायत नहीं करती हूँ। जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो नहीं ठीक है। बट बच्चों के खातिर तो उसके बाप से लड़ना होगा ना। वो खुद से तो नहीं देगा। सारे बच्चे भाग्यशाली नहीं होते हैं, सारी औरतें भी भाग्यशाली नहीं होती हैं। सबके हिस्से में सब कुछ भी नहीं होता है। मैं आपकी बातों से नहीं रोती हूँ, लेकिन मैं इसलिए रोती हूँ कि सामने वाला बंदा इस बात का बहुत फ़ायदा उठाता है। वो हमेशा मुझे रोता हुआ ही देखना चाहता है, मुझे लड़ता हुआ एक ऐसे, मतलब वो नहीं देखना चाहता है। क्योंकि लड़ाई उससे है ना, उसके घर वालों से है, इसीलिए। खैर कोई नहीं, आप लोग मेरे सगुन के लिए, बाबू के लिए आशीर्वाद देना कि बच्ची का एग्ज़ाम अच्छा से चला जाए। साल भर का एग्ज़ाम है, उसके पीछे मेरा भी बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है ना। दिन रात उसको स्कूल से लाना ले जाना कर बहुत तकलीफ़ है, जो आप लोग देखते होंगे। तो उसका भी एग्ज़ाम है, मेरा भी है, और आप सभी का भी है प्यार का। तो अच्छे से कमेंट्स कर देना ताकि मोटिवेट हो जाऊँ, बच्चों को खाना खिला पाऊँ टाइम से।